बीजेपी ने वादा किया है कि अगर तेलंगाना में उसकी सरकार आती है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद जी किशन रेड्डी ने कहा कि भाग्यनगर शहर का पुराना नाम है और इसे निजाम के जमाने में रखा गया था। रेड्डी के मुताबिक उनके सत्ता में आने के बाद बीजेपी हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर देगी। जी किशन रेड्डी से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कही थी। और इतना ही नहीं, पिछले साल हैदराबाद में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर ही कहा था। पीएम मोदी ने कहा था, हैदराबाद भाग्यनगर है जो हम सभी के लिए अहमियत रखता है। सरदार पटेल ने अखंड भारत की नींव यहीं रखी थी और अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या वाकई हैदराबाद का नाम कभी भाग्यनगर हुआ करता था? अगर हां, तो इसके पीछे का तर्क क्या है? आपको बता दें कि 15वीं सदी में तेलंगाना क्षेत्र में अशांति बढ़ गई थी। तब सुल्तान मोहम्मद शाह बहमनी द्वितीय ने सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क को यहां भेजा। सुल्तान कुली ने क्षेत्र में फैल रही अशांति को शांत किया और प्रशासक बन गया। सुल्तान कुली ने गोलकुंडा के काकतीय पहाड़ी इलाके में एक बेस बनाया। सदी के आखिर तक सुल्तान कुली ने गोलकुंडा से तेलंगाना क्षेत्र के सूबेदार यानी गवर्नर के रूप में काम किया। बहमनी सल्तनत तेलंगाना क्षेत्र में फैलती जा रही थी। 1518 तक बहमनी सल्तनत अहमदनगर, बरार, बीदर और बीजापुर तक फैल गई थी। तब सुल्तान कुली ने बहमनी सल्तनत से गोलकुंडा की आजादी मांगी और सुल्तान कुली कुतुब शाह की उपाधि के साथ गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना की। सुल्तान कुली ने गोलकुंडा की मिट्टी के किले का पुनर्निर्माण करवाया और इस शहर का नाम मोहम्मद नगर रखा। 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा में होने वाली पानी की कमी को दूर करने के लिए मूसी नदी के किनारे एक शहर बसाया। इसे ही आज का हैदराबाद कहा जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो शहर बसाया था, 1596 में उसका नाम फरखुंडा बुनियाद रखा गया था। यह एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है लकी सिटी। ऐसी दलील दी जाती है कि संस्कृत शब्द भाग्य का इस्तेमाल फरकुंडा बुनियाद के लिए किया जाने लगा। इस वजह से यह फारसी नाम से संस्कृत तेलुगु में भाग्य नगरम बन गया। जब जब हैदराबाद के भाग्य नगरम नाम किए जाने की चर्चा होती है तो एक तर्क भागमती या भाग्यमती का भी दिया जाता है। कहा जाता है कि भाग्यमती या भागमती असल में एक स्थानीय नर्तकी थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक भाग्यमती सुल्तान के यहां नृत्य करने जाती थी और इसी दौरान सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को भाग्यमती से प्यार हो गया। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद कुली भाग्यमती से अक्सर मिलने जाया करते थे। बाद में मोहम्मद कुली ने भाग्यमती से शादी कर ली। भाग्यमती ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम बदलकर हो गया हैदर महल। हालांकि इसके कुछ पुख्ता सबूत नहीं है और कई इतिहासकार इस कहानी को खारिज भी कर देते हैं। लेकिन मोहम्मद कुली के दरबारी कवि मुल्ला वजही ने अपनी किताब कुतुब मुश्तरी में इस प्रेम कहानी का जिक्र किया। कुतुब मुश्तरी के मुताबिक एक रोज राजकुमारी कुली ने अपने सपने में भाग्यमती को देखा। नींद से उठने के बाद वो उसकी तलाश में गए और भाग्यमती उन्हें मिली। तर्क दिया जाता है कि जब मोहम्मद कुली भाग्यमती के प्यार में थे तो उन्होंने शहर का नाम भाग्यनगर कर दिया था। हालांकि बाद में जब भाग्यमती इस्लाम कबूल कर हैदर महल बन गईं तो उनके सम्मान में शहर का नाम हैदराबाद कर दिया गया। भाग्यमती और मोहम्मद कुली की प्रेम कहानी को ज्यादातर इतिहासकार कोरी कल्पना बताते हैं। हैदराबाद की उत्पत्ति पर रिसर्च कर चुके कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी के मुताबिक भी ये कहानी सिर्फ कल्पना है। रेड्डी के मुताबिक कहा जाता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पिता इब्राहिम कुतुब शाह ने प्रसिद्ध पुराना पुल बनवाया था। इस पुल के जरिए मोहम्मद कुली भाग्यमती से मिलने जाते थे और ऐतिहासिक रिकॉर्ड ये बताते हैं कि ये पुल 1578 में बना था, जबकि मोहम्मद कुली कुतुब को 1580 में गद्दी मिली थी और तब उनकी उम्र मात्र 14 साल थी। तो उस समय भाग्यमती की उम्र क्या होगी?
इतिहासकार भाग्यमती और हैदराबाद या भाग्यनगर की थ्योरी को काल्पनिक ही मानते हैं और उनका मानना है कि 1940 के दशक में यह बात फैलनी शुरू हुई और फिर यह लोक कथा बन गई। सितंबर 1667 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गोलकुंडा सल्तनत पर कब्जा कर लिया। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। 1714 में मुगल शासक फर्रुखशियार ने मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी को यहां का वायसराय नियुक्त किया और उसे निजाम की उपाधि दी। सन 1724 में मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने मुबारिज खान को हराकर हैदराबाद का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद मुगल शासक मोहम्मद शाह ने मीर कमर को असफ जाह की उपाधि दी। ये एक तरह से नया राजवंश था जिसने 1948 तक हैदराबाद पर राज किया। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान थे। 1947 में आजादी मिलने के बाद निजाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। उन्होंने भारत या पाकिस्तान किसी के साथ भी मिलने से इनकार कर दिया। आखिरकार भारतीय सेना हैदराबाद में घुस गई। 16 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया। 4 दिन तक चली लड़ाई के बाद निजाम ने भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए।